Hello friends, a very good morning to everyone. I hope you all are fine and safe, and welcome to you a new session of FE class. Last class we already discussed about the evolution of entrepreneurship. The evolution of entrepreneurship. Clearly, last class we are already discussed clearly that the evolution of entrepreneurship. Let's just recall it in shortly. In period between earliest period, middle age, 17th and 18th century and 19th and 20th century, human being introduced a stage after day by day stage, that is trade and merchant concept, agriculture revolution concept, innovation of money, and then create marketplace, and finally industrialization. But now we are in the stage of modern entrepreneurship. Where? In the stage of modern entrepreneurship. So let's know what is entrepreneurship. In my last class, I have already told you what is entrepreneurship. The entrepreneurship is the process of starting or establishing a new business. Starting or establishing a new business. Yes or no? So, before starting what is the detail about entrepreneurship, I have a question for all of you. छोटा सा क्वेश्चन है मेरा सबको. What is your aim in life? What is your aim in life? In reply, कुछ स्टूडेंट का जवाब ये आएगा, मैम, I want to be an IAS officer. I want to be a successful YouTuber because this type of trending is now going on. And और भी कुछ है जिनका की रिप्लाई ये भी आएगा कि मैम आई वांट टू बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट. और भी बहुत सारे हैं. हमारे पास ऐसे भी कुछ स्टूडेंट है, उनके पास शायद बहुत पैसा है. उनका कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई ये चार्टर्ड अकाउंट में इतना दिमाग कौन लगाएगा, ये आईएएस ऑफिसर बनने के लिए इतना दिमाग कौन लगाएगा. उससे बेहतर है कि हमारे पास पैसा है, खुद का बिजनेस है, हम एक बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं. मतलब क्या है? आई वॉन्ट टू बी ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. आपका एम भी क्या होता है कुछ स्टूडेंट का कि आई वॉन्ट टू बी ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. बिकॉज ऑफ दिस आपका एम क्या है? एंटरप्रेन्योर है. जैसे कि एक सीए के लिए आपको लगा क्या इतना सारा कौन पढ़ेगा भाई, दिमाग क्या लगाएंगे, बहुत सारा है, हमें नहीं पढ़ना है. खुद के पास बहुत सारा पैसा है, हमें तो थोड़ी बहुत तो बिजनेस की आइडिया भी है, वो पढ़ लेंगे, कर लेंगे बिजनेस, वो बहुत इजी है, आराम से हम लोग हैंडल कर लेंगे. आईएएस बनने के लिए आपका दिमाग में ये दोनों बहुत टफ चीज आ रहा है क्या कि सीए आईएएस, भाई कौन इतना दिमाग लगाएगा ये, इसके लिए पीछे भाई कुछ तो नहीं है, तो हमें 8 to 10 आवर्स पढ़ने की जरूरत है. उससे बेहतर है कि हम प्रॉफिट, सेल, परचेज उसी के बीच में हम ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं है, बस ठीक है. एग्जैक्टली अगर आपको भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको ये एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ने की ज़रूरत है. आप बोलेंगे मिस ये सक्सेसफुल क्या है? हमें तो पता है, हमारे तो पापा भी कर रहे हैं ना, हम भी कर लेंगे उनसे सीख कर, तो फिर हमें सक्सेसफुल होने की क्या ज़रूरत है? हर एक चीज अगर देखिए आपके पास, अब खुद ही अंदाजा लगाकर एज्यूम कर कुछ करना है आपको. जैसे कि अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, आपको बिरयानी कैसे बनाना है उसका प्रोसेस आपको एकदम
सही तरीके से और एकदम परफेक्ट की तरह आपको पता है। लेकिन आप कहीं से किसी के पास जाके सुन लिया कि आप बिरयानी कैसे बनाते हैं, ओके, तो आपने क्या किया, हाँ मैंने सुन लिया, मैंने बहुत सारा आइटम खुद बनाया, हमने सुन लिया, मैं अब कर लूंगी। अगर आप 2-4 बार बना बना कर एकदम परफेक्ट है, वो आप किस तरह तरीके से बनाएंगे, या फिर आप कहीं से सीख के आए, किसी ने आपको प्रैक्टिकली दिखाया कि ये बात ये होता है। बिरयानी का जो प्रोसेस, हर एक चीज में एक प्रोसेस होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है, आप बहुत सारे कुकिंग का यूट्यूब चैनल्स देखे होंगे, एक प्रोसेस होता है। एग्जैक्टली अगर आपने सीख लिया तो उसको आप कैसे करेंगे, एकदम परफेक्ट तरीका में करेंगे। आपने कहीं से भी वो स्किल नहीं सीखा, आपको बिरयानी कैसे बनाना है वो प्रोसेस आपको अभी तक नहीं बताए, तो आप वहां पर क्या करेंगे। जैसे सुनते आए थे, जब हम किस चीज को सुनते हैं और प्रैक्टिकली उसको यूटिलाइज करते हैं ना, वो दोनों में बहुत सारा डिफरेंस होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल जब हम यूज करते हैं तो हम खुद दिखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सब चीज में क्या होता है, डिफरेंशिएशन आता है, डिफरेंस होता है। तब क्या होगा ना, जब अगर आप पहले से नहीं किए हो तो आप, या फिर आपने नहीं किया हो, या फिर आपके पास वो चीज का आइडिया भी बिल्कुल नहीं है, दिमाग भी बिल्कुल नहीं है, तब जो भी आप सिचुएशन फेस करेंगे ना, आपके दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन का चीज क्रिएट होगा, कंफ्यूजन सिचुएशन क्रिएट होगा। ये क्या हो रहा है, ये सही तरीके में से चावल जो है बिरयानी के लिए वो ठीक हुआ या नहीं, वो जो दम बनाया आपने वो फिर ठीक से हुआ या नहीं, ये कलर ठीक है या नहीं, ये सब चीज में आपको क्या होगा, थोड़ा 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 आप प्रॉब्लम फेस करते जाओगे। अगर आपने किसी चीज को सही तरीका से पढ़ लिया या देख लिया या कर लिया, तो उसके बाद आपको क्या आएगा, एक डेयरिंग आएगा, नहीं मुझे इसका कॉन्सेप्ट क्लियर से पता है, अब भी मैं कर सकती हूँ। आपके दिमाग में ये ख्याल आता है या नहीं, एग्जैक्टली तो इसलिए आपको एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ने के लिए जरूरत है। इफ यू वांट टू बी ए सक्सेसफुल एंड परफेक्ट एंटरप्रेन्योर बनना है आपको, तभी जाके आपको एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ने की जरूरत होती है। हाँ मैम आपने जो किया हमें सही भी लगा, 5 मिनट के लिए हमने सुन भी लिया, हाँ ठीक है, और किसी चीज का थोड़ी बहुत आइडिया है, कॉन्सेप्ट पता है, तो वो अच्छी बेटर होती है और वो रिजल्ट भी हमें बेटर से मिलती है। इसमें से कौन सा बड़ी बात है, जिसने जिंदगी में, हमारे पापा तो कोई एंटरप्रेन्योरशिप तो पढ़ के नहीं आए थे, उन्होंने भी तो बिजनेस कर रहे हैं ना, कैरी ऑन कर रहे हैं ना, कंटिन्यू कर रहे हैं ना, तो फिर इसमें इतना दिमाग लगाने की क्या बात है। हाँ एग्जैक्टली अगर आपने किसी चीज को अच्छे से पढ़ लिया तो वहां से हमें बहुत सारे नॉलेज मिलती है। जैसे कि अगर आपने अभी एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ लिया, वो आपको क्या करती है, बहुत सारे चीज की आइडिया देती है। जैसे कि आपने अगर एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ लिया तो फर्स्ट it gives you a how to start a business. First point you can write down how to start a business. Second और भी क्या है, some idea related to business or relevant idea about business. Some extra knowledge about business area. From where and how. Will come. To carry your business, to carry or running your business. Let's discuss one by one.
अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप अच्छे से पढ़ लिया तो पहले आपको वो क्या प्रोवाइड करता है कि आप कैसे एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे। बिजनेस बहुत टाइप्स के होते हैं और वहाँ पर क्या होते हैं ना, बहुत सारा अलग अलग चीज़ आपको फेस करने के लिए पड़ता है। जब आपने सही तरीके से बिजनेस पढ़ लिया, एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस जान लिया, तभी आपको क्या होगा, एक क्लियर आइडिया मिल गया कि हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस। मुझे एक बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, कौन सा टाइप का बिजनेस मुझे स्टार्ट करना है, एंड सम आइडिया रिलेटेड टू बिजनेस, एवरीथिंग, उसको कैसे कंटिन्यू करना है, इस सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। आफ्टर दैट क्या होगा, सम एक्स्ट्रा नॉलेज अबाउट बिजनेस एरिया। बिजनेस के बहुत सारे एरिया होता है, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, बहुत सारे एरिया होता है। ये सब के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट इज फ्रॉम वेयर एंड हाउ रिसोर्सेस विल कम टू रनिंग योर बिजनेस। आपके बिजनेस को चलाने के लिए आपको क्या जरूरत है, रिसोर्सेस की जरूरत होती है। हाँ, सोर्स, आप जो भी बिजनेस चलाते हैं उसका आपको क्या चाहिए, रिसोर्सेस, या फिर एक ही बात है, सोर्स, रॉ मटेरियल, ये सब जरूरत है ना। हाँ मैडम, ये तो जरूरत है, उसके बिना हम कैसे बिजनेस स्टार्ट करेंगे। आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात है मैडम। कहीं हमने जब बिजनेस किया तो हमने पहले तो हमको पता चल जाएगा कि मैं कौन सा बिजनेस करने वाला हूँ और मुझे कहाँ से रॉ मटेरियल लाना है। आपको पता है, सबको, एक छोटा सा बच्चा को भी आप दे दोगे ना 100 रुपीज, जाओ भाई बिरयानी लेके आओ, वो कहीं से भी लेके आ जाएगा। लेकिन उसमें भी एक जानने की आइडिया की जरूरत है। क्या होता है, बिरयानी का जो आपने सपोज मान लो कि यहाँ पर आपने ये जो रिसोर्स की बात हम लोग करते हैं, रॉ मटेरियल की बात करते हैं, आपको अभी क्या करना है कि बिरयानी बनाना है, चिकन बिरयानी आपको बनाना है। तो फर्स्ट थिंग, व्हाट आर द रॉ मटेरियल यू नीडेड। आपको बिरयानी की राइस की जरूरत है, चिकन की जरूरत है, और जो भी स्पाइसेस होता है, कर्ड होता है, ऑनियन होता है, ये सब आपको जरूरत है। लेकिन आपको पता है कि आपके घर के पास में जो दुकान है वो क्या करता है कि बिरयानी 100 किलो 100 प्राइस लेता है पर किलो, 100 रुपीज लेता है पर किलो। लेकिन थोड़ी दूर के बाद एक होलसेल का दुकान है, अगर आप वहां पे जाके बिरयानी पैकेट लाते हो तो आपको क्या पड़ता है कि 90 रुपीज पड़ता है पर किलो, 90 रुपीज। क्या होता है, 90 रुपीज। सो विच वन यू प्रीफर, विच वन यू प्रीफर, डेफिनेटली 90 रुपीज। एग्जैक्टली यहाँ पर भी आपको रॉ मटेरियल कहाँ मिलता है, कहाँ अवेलेबल है आपको पता है, लेकिन आपको बिजनेस को कौन सी रॉ मटेरियल, कितने टाइप की रेट होता है, कौन सा सुइटेबल है, कौन सा रॉ मटेरियल से क्वालिटी भी अच्छा है और आपको वो अच्छे से प्रॉफिट भी प्रोवाइड करेगा, पहले आप ये डिसाइड करेंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ने के बाद क्या होता है कि ये सब आइडिया हमें मिल जाता है। सो इन एंटरप्रेन्योरशिप देयर इज 3 important terms. What? In entrepreneurship have 3 important terms: entrepreneur, entrepreneurship and enterprise. ठीक है, एंड क्या है, एंटरप्राइज। सो व्हाट इज एंटरप्रेन्योर, व्हाट इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के पहले मैं आपको एक क्वेश्चन अगर पूछूंगी कि बेटा आपके पापा क्या करते हैं, तो आपका रिप्लाई क्या आता है, हाँ मैडम मेरे पापा एक बिजनेसमैन है। आप इन रिप्लाई क्यों देते हो मुझे कि हाँ मेरे पापा एक बिजनेसमैन है, हाँ या नहीं। यही बिजनेसमैन को ही एंटरप्रेन्योर कहा जाता है, याद रखिए, बिजनेसमैन। हम जो डे टू डे लाइफ में जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो क्या है, बिजनेसमैन का लैंग्वेज है।
but in accounting or commercial language, in business language, ठीक है, business और commercial language पे इसको क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर कहते हैं। आपके पापा ही एंटरप्रेन्योर है, क्योंकि आपके दुकान के मालिक कौन है, आपके पापा ही है, इसलिए आपके पापा को ही एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि एंटरप्रेन्योर एक इंसान है, एक पर्सन है, और कोई नहीं, ये एक पर्सन है। एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन। अभी अब एंटरप्रेन्योर कौन भी हमें जानना है ना, ये एक पर्सन है। एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन who start or set up the business with the aim of to make a profit. Write down. Entrepreneur is a person who set up or start a business with the aim of make a profit. हर एक चीज में हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट की जरूरत है। आपके लाइफ में भी, इट मीन्स इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ क्या होता है, सपोज आपके घर में 3 इंसान हैं जो नॉन वेजिटेरियन है और आप है कि वेजिटेरियन है, ठीक है। आपके मम्मी ने आपको क्या बोला कि बेटा जाओ थोड़ा चिकन लेके आओ, हाँ, तो पहले आप सोचेंगे, हाँ, ये काम अगर मैं करूंगी या फिर करूंगा तो मुझे यहाँ पर प्रॉफिट क्या है, दोनों बहुत, हाँ, यहाँ पर मुझे प्रॉफिट क्या है। हाँ ठीक है, अगर आप भी नॉन वेज आपका फेवरेट है, आपको भी खाना है, तो पहले आप क्या सोचेंगे, हाँ भाई मेरा तो आज लंच मस्त है, 2 पैसा दो, मैं फटाफट जाके लेके आ जाता हूँ, यही रिप्लाई आपका आएगा और एक्शन में बहुत फास्ट होगा। अगर आप एक वेजिटेरियन होते हैं तो आप क्या बोलोगे, अभी मैं नहीं जा सकता, अब मेरा पढ़ाई है, मुझे पढ़ना है, आप खुद जाओ, आप खुद खाना है ना आपको, तो आप खुद जाओ। उसके बाद आप क्या सोचते हो, मुझे तो नहीं खाना है ना चिकन, मुझे तो नहीं खाना है चिकन, तो फिर मैं इतना तकलीफ क्यों उठाऊँ, किसके लिए, जाओ खुद लेके आओ, आपके दिमाग में ये आता है। सेम आप यहाँ पर क्या देखा, आपको वो काम में प्रॉफिट है या नहीं। तो सेम बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, बिजनेस का मेन मोटिव होता है अर्निंग प्रॉफिट, सो एंटरप्रेन्योर इज ए सिंगल और इंडिविजुअल पर्सन हु सेटअप, खुद का बिजनेस जो स्टार्ट करता है और सेटअप करता है, और उसका एम भी क्या होता है कि उसको भाई प्रॉफिट की जरूरत है, उसको हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर कहते हैं। यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सिंपल सा तो फंडा है मैम, हमारे पापा बिजनेसमैन है, क्या अभी कोई लोग नहीं जानते हैं क्या? अगर अभी आपने हमें पूछा कि बेटा आपके पापा क्या करते हैं, तो मैंने आपको क्या बोला कि अरे पापा एक बिजनेसमैन है, तो आपको पता चला वो कंसेप्ट में पापा क्या करते हैं या क्या नहीं करते हैं, वो कंसेप्ट आपको पता चला या नहीं पता चला, आपको पता चल गया ना कि हाँ वो एक बिजनेसमैन है। तो फिर ये है, हम लोगों को इतना डिफिकल्ट वर्ड है, उसका स्पेलिंग थोड़ा डिफिकल्ट है, लेंदी है, क्लमजी है, उसको हम क्यों याद रखेंगे, ये किसने नहीं लिया, अब भी सही है, लेकिन ये बिजनेस के लिए एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट है, बिकॉज द एंटरप्रेन्योर इज ए फ्रेंच वर्ड, इट कम्स फ्रॉम फ्रेंच वर्ड, क्लियर, फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर, okay, and this language, this word, this entrepreneur word, it's special used to business, वो कहाँ पर यूज होता है, बिजनेस में यूज होता है। हम नॉर्मल लाइफ में से बोल देते हैं कि हमारे पापा एक बिजनेसमैन है, ठीक है, लेकिन वो जो फ्रेंच इकोनॉमिस्ट, किसने ये वर्ड निकाला,
फ्रेंच इकोनॉमिस्ट कैंटिलन, फ्रेंच इकोनॉमिस्ट कैंटिलन, क्या है? कैंटिलन। उन्होंने ये एंटरप्रेन्योर का वर्ड निकाला और ये एंटरप्रेन्योर का वर्ड भी क्या है? एक फ्रेंच वर्ड है। कहाँ से ये जो वर्ड, कौन से वर्ड से ये आया है? एंटरप्रेन्योर। इसका मतलब क्या है? इनिशिएट, इनिशिएट और अंडरटेक। मैम, व्हाट इज इनिशिएट और अंडरटेक? इट मीन्स टू स्टार्ट, नथिंग, इट मीन्स टू स्टार्ट। एक पर्सन है जिसको बिजनेस, जो खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है, उसको क्या बोला जाता है? एंटरप्रेन्योर बोला जाता है। और वी कैन से ही इज द ओनर और फाउंडर ऑफ द बिजनेस, फाउंडर ऑफ द बिजनेस। ओके, कंसेप्ट क्लियर? अभी अगर एंटरप्रेन्योर कौन है? एक पर्सन है जिसे खुद का बिजनेस स्टार्ट करना होता है विद द एम ऑफ मेक ए प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट अर्न करना है, ये होता है एंटरप्रेन्योर। अभी एंटरप्रेन्योर का वर्ड कहाँ से आया ये भी आपको पता है। नेक्स्ट टर्म इज आवर एंटरप्रेन्योरशिप, बिकॉज these three terms are closely related to each other, closely related to each other, connected है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप जानने से पहले थोड़ा और जान लेते हैं एंटरप्रेन्योर के बारे में। क्या? अगर आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपके पास भी कुछ हुनर होना चाहिए, है या नहीं? मैम, कितना बार वो बोलेंगे? हमने सीख लिया। अभी आपने बोला ना, हाँ ठीक है, हमें एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ना है। एंटरप्रेन्योरशिप किस लिए पढ़ते हैं? क्योंकि हमें कुछ एक बेसिक, एंटरप्रेन्योरशिप गिव्स एज ए कंसेप्चुअल आइडिया, कंसेप्चुअल नॉलेज अबाउट हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस, फ्रॉम वेयर एंड हाउ वी कैरी raw material or resources to carry our business or run our business in a effective way, ठीक है। हाँ, बिजनेस की जो भी एरिया है, अगर हमने परफेक्ट सही तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ लिया तो हमें वो फंडा समझ में आ जाएगा। फिर भी एंटरप्रेन्योर के पास क्या जरूरत है? मतलब क्या है? ये इतने सारा, बहुत सारा टॉपिक है, नहीं बोर लग रहा है, नहीं पढ़ने वाले हैं? आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा है ना, नहीं बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, हाँ या नहीं? थोड़ी बहुत देख लेते हैं। राइट डाउन है डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर। अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया, अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, an individual who bears the risk, who bears the risk of operating a business, of operating a business in the face of uncertainty about the future condition, uncertainty about the future condition। मैम, डेफिनेशन में थोड़ा चेंज लग रहा है। अभी तक ठीक था मीनिंग में कि एक पर्सन है, उसका एम है कि उसको प्रॉफिट अर्न करना है, वो बिजनेस स्टार्ट करता है, उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। लेकिन डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर में थोड़ा चेंजेस आ गया। क्या? कि वो एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन है जो बिजनेस को खुद स्टार्ट करता है और उसका एम भी होता है प्रॉफिट। लेकिन ये एक लाइन है, अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर कंडीशन, ये क्या है एग्जैक्टली? अभी आपने लास्ट टाइम भी, सपोज आपके घर में वेडनेसडे को भी बिरयानी हुआ था, आपने चिकन लाया, आप खुद जाए थे
गए थे चिकन लाने के लिए, तो वहां पर क्या हुआ कि आपको पर किलो वो 200 में तब दिया था, तब क्या दिया था आपको 200 पर किलो दिया था। लेकिन अब जब फ्राइडे को चिकन लाने के लिए गए तब वो प्राइस आपको क्या बोल रहा है कि 220 पर किलो। आपको पता था कि वेडनेसडे और फ्राइडे के बीच में से 20 रुपीज इंक्रीज हो जाएगा, पता था क्या? नहीं पता था। इसको ही बोलते हैं फ्यूचर कंडीशन। बिजनेस को ऑपरेटिंग चलाते वक्त जो भी सिचुएशन आएगा, एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, वो सारे सिचुएशन को खुद हैंडल करेगा और उसको फेस करने की भी उसके पास क्वालिटी होना चाहिए, बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेनिटी। अभी यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, 5 मिनट के बाद क्या होगा आपको पता है ना? आपके साथ क्या होगा आपको भी नहीं पता और मेरे साथ भी क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता, हाँ या नहीं? एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होता है कि फ्यूचर अनसर्टेनिटी है। फ्यूचर को हम 5 मिनट के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये हमें नहीं पता है। सेम बिजनेस की एनवायरनमेंट में जो होता है, ऑपरेटिंग बिजनेस को चलाते वक्त जो भी प्रॉब्लम आएगा फ्यूचर में, वो सबको फेस करने के लिए एंटरप्रेन्योर के पास क्वालिटी होना चाहिए। नेक्स्ट इज ए पर्सन टू बी एन एंटरप्रेन्योर। एक इंसान को, एक पर्सन को अगर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसके पास क्या होना है? मस्ट हैव, यहाँ पर क्या होगा ये? मस्ट हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टार्ट ए बिजनेस। स्ट्रॉन्ग डिजायर मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग डिजायर का मतलब क्या होता है कि सिचुएशन जो भी हो, मुझे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन बनना है। जैसे कि कभी कभी आपके दिमाग में क्या होता है, चाहे जो भी हो जाए मुझे इस बार क्लास में टॉपर होना है, मुझे। और फिर हर एक स्टूडेंट का उनके लेवल की तरह एक टारगेट होता है कि नेक्स्ट एग्जाम में मुझे 60% कैसे भी मुझे 60% लाना है। और कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है क्या, नहीं मुझे 80% ही चाहिए। मतलब जो भी हो, वहां पर क्या होता है कि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है, स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस होता है कि जो भी हो जाए, लेकिन मुझे अभी क्या है कि 80% या फिर क्लास टॉपर बनना है। सेम अगर आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो यहाँ पर आपको भी क्या है, स्ट्रॉन्ग डिजायर पावर आपके पास होना चाहिए, विलिंगनेस होना चाहिए आपके अंदर कि हाँ जो भी सिचुएशन है मुझे एक बिजनेसमैन होना है और मुझे एक बिजनेस को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट, टू लुक फॉर बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड सिलेक्ट द राइट बिजनेस। आपके पास कौन सा अपॉर्चुनिटी, कौन से टाइप के एनवायरनमेंट है और आपके पास कौन सा फैसिलिटी अवेलेबल है जो कि आप उसको यूटिलाइज करके एक सही बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। पहले वो अपॉर्चुनिटी को आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सही तरीके से उसको समझना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपके पास, आपको क्या करना है कि मुझे क्लास में टॉपर होना है, इसके पीछे आप कैसे टॉपर बनेंगे? आपको अच्छी कोचिंग की जरूरत है, आपके पास आपके पेपर जो भी पेपर है वो सब पेपर का आपके पास मटेरियल होनी है या नहीं? उसके बाद जो भी एग्जाम में रिलेटेड आपका टॉपिक है, एग्जाम रिलेटेड आपका टॉपिक है, वो सबके बारे में आपको क्या है कि क्लियर में आपको हर एक टॉपिक आप क्लियर हो, तभी जाके आप स्ट्रॉन्ग डिजायर रख पाएंगे कि हाँ ठीक है मुझे टॉपर अभी बनना है, बिकॉज आपके पास सब अवेलेबल है। अगर सोचो आपके पास कुछ चीज अवेलेबल भी नहीं है, सपोज आपके पास मटेरियल नहीं है, गाइड नहीं है और आप कोचिंग भी नहीं जाते हो, तो आपका जो स्ट्रॉन्ग डिजायर है उसको फुलफिल करने के लिए आपको पहले क्या अरेंज करना पड़ेगा? मटेरियल या फिर अच्छे टीचर कौन है, कोचिंग कहाँ जाना है हमें, आप ये ढूंढते हो, हाँ या नहीं? सेम अब जब स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस आपके आ गया, आपके पास है कि आप स्ट्रॉन्ग डिजायर्ड हो कि मुझे अभी कैसे भी सिचुएशन में एक बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके बाद आपका जो एनवायरनमेंट है, जो सिचुएशन में आप रहते हैं, आपके फैमिली में क्या है कि आपको बहुत सारा लोग रहते हैं, आपका जॉइंट फैमिली है, वहां पर आपको ठीक से पढ़ने का फैसिलिटी नहीं है, फिर भी आपके दिमाग में आपने क्या ले लिया, सोच लिया कि मुझे अभी इस बार टॉपर आना है। तो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आप
आप लोग को क्या करना पड़ेगा, वहां पर एडजस्ट होना पड़ेगा, या फिर आप खुद का एक टाइम टेबल शेड्यूल प्रिपेयर करोगे कि कितने टाइम में कहाँ से कैसे पढ़ूंगी तो मैं टॉपर होना है और मैं टॉपर हो पाऊंगी। आपको पहले ये डिसाइड करना है। सेम अब जब विलिंगनेस आपके अंदर आ गया, डिजायर आ गया, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास कौन सा अपॉर्चुनिटी है, आपके पास कितना मनी है, आप कौन सा बिजनेस को अच्छे से, आप कौन से बिजनेस के बारे में आपको अच्छे से पता है, आप कौन सा बिजनेस उसको सही तरीके से आप कर पाएंगे। पहले आप वो अपॉर्चुनिटी, बिजनेस के अपॉर्चुनिटी को देखेंगे। नेक्स्ट इज सिलेक्ट द राइट बिजनेस फॉर यू। आपके लिए कौन सा बिजनेस सही है, उसको अच्छे से कर पाएंगे, आप यहाँ पर डिसाइड भी करेंगे। अपने दिमाग में रख लिया कि मुझे टॉपर बनना है। आपका अकाउंट्स प्रॉब्लम है, अकाउंटिंग आपके दिमाग में नहीं जाता है, मैथ आपका हो नहीं रहा है, और आपका जो थ्योरी वाला जो पेपर है वो आप खुद उसको बाय हेड नहीं कर पाएंगे। नहीं, मुझे इतने सारे थ्योरी याद नहीं रहता है, मैं वो बाय हेड नहीं कर पाऊंगी, नहीं। तो आपका जो स्ट्रांगनेस है, जो डिजायर है, विलिंगनेस, पावर है, वो फुलफिल होगा, नहीं होगा, होगा नहीं होगा। इसलिए आप क्या करेंगे पहले कि खुद को आप क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि मेरे अंदर दिमाग है या नहीं एक चार्टर्ड अकाउंट होने के लिए या फिर क्लास टॉपर होने के लिए। सेम वो खुद एंटरप्रेन्योर सोचेगा कि कौन सा बिजनेस में इफेक्टिव वे, परफेक्ट वे में मैं कर पाऊंगा। आफ्टर दैट सी और ही select the right business. Next is to combine the factor of production from an enterprise. What is the factor of production? आपके बिजनेस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि एक प्रोसेस है एक चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूस ए थिंग। एक चीज को प्रोडक्शन करने के लिए जो भी हमें प्रोसेस की जरूरत होती है उसको बोलते हैं क्या, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि आपने बिजनेस करने के लिए सोच लिया, आपके पास क्या होना चाहिए, एक पहले तो आपके पास एक प्लेस की जरूरत है ना, आपके बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए प्लेस की जरूरत है। इट मीन्स इट इज कॉल्ड लैंड। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिनके बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर लैंड नहीं है तो आप कहाँ बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको अभी क्या हुआ, लैंड हो गया। उसके बाद क्या है, आपका मनी की जरूरत होती है, हाँ या नहीं। अब पैसा होगा तभी तो आपके पास लैंड आएगा, हाँ या नहीं। सो मनी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जब आपके पास लैंड भी है, मनी भी है, लेकिन अभी ऐसे तो मैंने क्या किया कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैंने कहीं के एक प्लेस में आके रख दिया, हाँ मेरा बिजनेस हो गया, हो जाएगा क्या, नहीं होगा। उसके लिए मुझे क्या सोचना पड़ेगा कि भाई प्रोडक्शन करने के लिए मुझे रॉ मटेरियल की जरूरत है, वो कहाँ से आएगा। तो रॉ मटेरियल इज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आपके पास एक अच्छा सा बहुत बड़ा प्लेस है, लैंड है, मनी बहुत सारा है, लमसम, ठीक है, एक लमसम मनी भी है, रॉ मटेरियल भी है। आपके घर में आपको अभी बिरयानी खाने का मन किया, ठीक है, चावल भी है, फ्रिज भी है। आपको नहीं आता है बिरयानी बनाने का प्रोसेस, आपको पता नहीं है, और आपके घर में बहन या भाई या मम्मी कोई नहीं है। क्या आपका जो बिरयानी खाने का मन था वो कंप्लीट हो जाएगा? आप बिरयानी खा लेंगे, आपने देख लिया, अब जब किचन में गए तब देख लिया कि हाँ भाई बिरयानी राइस अवेलेबल है, चिकन अवेलेबल है, एंड ऑल दिस थिंग्स आर अवेलेबल। तो एक बनाने के लिए तो इंसान भी जरूरत है जिसको अच्छे से बिरयानी प्रिपेयर करना आता है, जो अच्छे से बिरयानी प्रिपेयर कर पाता है। एग्जैक्टली वहां पे क्या होगा, लेबर और यू कैन से ह्यूमन रिसोर्सेस की जरूरत है। ये जो मनी है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल भी बोलते हैं। क्लियर? तो वो सबको हमें कंबाइन करना है, कहाँ से मनी का, कौन से प्लेस में मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, कहाँ से मनी लाना है, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, मशीनरी कहाँ से आएगा, और एक चीज हमने छोड़ दिया, मशीनरी। आपके घर में गैस नहीं है बिरयानी बनाने के लिए, तो बिरयानी कैसे होगा?
सेम मेरे पास क्या है, अभी लैंड भी है, मनी भी है, रॉ मटेरियल भी है, लेकिन मुझे मशीनरी की भी ज़रूरत है। मशीन खुद तो नहीं ना, मैं जो प्रोडक्शन करना चाहती हूँ, सपोज सोच लीजिए कि मैं एक बोतल प्रोडक्शन करना चाहता हूँ, बोतल का मेरा फैक्ट्री है, हाँ मेरे पास पैसा है, रॉ मटेरियल लाइक प्लास्टिक ऑल्सो अवेलेबल, बट कैसे खुद बना लूँगी? ऐसे मैंने बैठ लिया, सोच लिया, नहीं भाई मेरे पास अभी तो सब कुछ अवेलेबल है ना, लैंड भी है, मनी भी है, रॉ मटेरियल भी है, हो जाएगा क्या? नहीं, हाँ ठीक है, आपके पास पर्सन भी है उसको बनाने के लिए, लेकिन मशीनरी की तो जरूरत है, वो तो पर्सन खुद तो हाथ में तो ऐसे नहीं बना लेगा ना। जैसे कि आपके घर में बिरयानी है, आपके मम्मी राइस भी है और चिकन भी है, लेकिन आपका मम्मी भी है, हाँ? लेकिन आपके घर में गैस नहीं है, हाँ? इंडक्शन गैस भी नहीं है, तो आपका बिरयानी कैसे प्रिपेयर होगा? इसके लिए हमें मशीनरी की सब जरूरत है। इट इज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये सब को हमें अरेंज करना पड़ेगा, करने की क्वालिटी होनी चाहिए हमारे अंदर। नेक्स्ट इज इनोवेटिव आइडियाज। इनोवेटिव का मतलब क्या होता है? क्रिएटिंग समथिंग न्यू, क्रिएटिंग समथिंग न्यू, ठीक है? मतलब क्या मैम, आज एक न्यू के बारे में सोचेंगे कैसे क्या करना है, कल और एक स्टाइल के बारे में सोचेंगे, ऐसे तो हमारे पास इतना आइडिया कहाँ से आएगा? फिर भी हमें क्या चाहिए? न्यू चीज की जरूरत होती है। जब आप मार्केट जाते हो, जब भी आप मार्केट जाते हो, आपके पास क्या होता है? बहुत सारे डिजाइन के कपड़े हैं, बहुत सारे नया नया स्टाइल के कपड़े हैं, फिर भी आप मार्केट में क्या ढूंढते हो? अभी लेटेस्ट डिजाइन क्या है, नया स्टाइल का ट्रेंड क्या चल रहा है, आपको वही ड्रेस की जरूरत पड़ती है, हाँ या नहीं? सेम हर एक चीज में आपको, हम लोग क्या होता है कि एक नया चीज को जब देखते हैं ना, थोड़ा ज्यादा अट्रैक्शन हो जाते हैं। अभी क्या हुआ कि आपके पास मोबाइल है, ठीक है, जब आप न्यू न्यू खरीदे थे उसको, तब आपको आपके मोबाइल सबसे बेस्ट लग रहा था। नहीं भाई, दुनिया में जितने लोग भी मोबाइल यूज कर रहे हैं ना, माई मोबाइल इज वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल, आपको वही लग रहा था। आफ्टर दैट सम पीरियड 4 to 6 months आप जब मोबाइल यूज कर लिया, उसके बाद ठीक है कि आपके घर में पीरियड दे थे, 2-3 साल आपने यूज कर लिया, अभी आपका मन कहाँ है? मार्केट में जो नया मोबाइल है, आपका जो ओल्ड वर्जन का मोबाइल था, वहां पर हर एक फैसिलिटी था, व्हाट्सएप था, फेसबुक ऐप था, हाँ इंस्टा था, पबजी भी, आप उस मोबाइल में गेमिंग प्रोसेसर भी हाई क्वालिटी का था, HD और जो भी हमारा जो कैमरा फैसिलिटी होता है बेस्ट, वो भी था, टेक्स्ट मैसेज, और आपको आपके मोबाइल के अंदर जो जो चाहिए, साउंड क्वालिटी, ऑल दिस थिंग्स आर अवेलेबल, सब क्वालिटी है। लेकिन जो नया मोबाइल आया है, उसमें भी क्या वही क्वालिटी नहीं होता है? उसका व्हाट्सएप का प्रोसेस कुछ अलग होता है, चलाने का सेम होता है, उसका क्या फेसबुक चलाने का तरीका अलग होता है? नहीं होता है, सेम ही प्रोसेस होता है। लेकिन आपके पास जो ओल्ड वर्जन का मोबाइल है, कुछ ना कुछ लेटेस्ट वर्जन नया मोबाइल में जरूर होगा। सपोज सोच लीजिए ये आपका एक ओल्ड वर्जन का है, ये आपका एक न्यू वर्जन का है, डेफिनेटली यहाँ से यहाँ में कुछ फर्क होगा। जैसे कि अगर यहाँ पर आपका बैक कैमरा 48 मेगापिक्सल का था, तो वहाँ पर इंट्रोड्यूस आपको पसंद आएगा 64 मेगापिक्सल। यहाँ पर आपका फ्रंट 13 था, तो आपको यहाँ पर क्या 16 भी आएगा। तो डेफिनेटली इसीलिए कस्टमर अट्रैक्शन होंगे। सेम अगर आपके पास इनोवेटिव आइडिया नहीं है, आपके पास अगर इनोवेटिव का आइडिया नहीं है, तो आपका जो आप जो भी चीज प्रोडक्शन कर रहे हैं वो क्या हो गया? पुराना हो गया। कस्टमर को हमेशा क्या चाहिए? जैसे आप ही एक कस्टमर है ना, ऑलवेज आप जब भी मार्केट जाते हो तो नया चीज ढूंढते हो। तो यहाँ पर अगर आपके पास इनफ इनोवेटिव आइडिया है, आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, तो आपके बिजनेस के लिए वो बेस्ट है, आपके बिजनेस परफेक्ट में रनिंग कर पाएगा। नेक्स्ट इज टू अंडरटेक रिस्क। मैंने आपको कहा था अभी यहाँ पर हम लोग हैं, 5 मिनट के बाद क्या होगा हमें नहीं पता है, और वो तो है कि बिजनेस के बाद, हाँ, जहाँ पर कि बहुत सारा रिस्क होता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, रिस्क क्या है मैम? ये तो बहुत आसान है, पैसा इन्वेस्टमेंट करो, हमें मालिक की तरह फील होगा, हम मालिक हैं, खुद ओनर और फाउंडर ऑफ द बिजनेस,
हमें एंटरप्रेन्योर कहा जाएगा। अब बहुत ईजी है, आप अभी तक जितने भी कंसेप्ट में आया, हाँ अगर आपके पास मनी भी है, लैंड भी है, लेबर है, मशीनरी है, सब परफेक्ट है, आपके पास सब आइडिया है, सब ठीक ठाक चल रहा है, हाँ, तो फिर रिस्क किस बात का है? बिजनेस में बहुत सारा रिस्क आता है। आपने क्या किया, एक टाइम पे एक ह्यूज अमाउंट की चीज ने आपने प्रोडक्शन कर लिया, आफ्टर दैट क्या हुआ ना कि वो जो आपने जो चीज पर्टिकुलर चीज आपने, सपोज मैंने अभी आपको क्या बोला कि मैं बॉटल प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, बॉटल प्रोडक्शन कर रहा हूँ। एज वेल एज माई बिजनेस इज गोइंग ऑन बेस्ट, ठीक ठाक चलुला, बहुत बढ़िया चलुला। सडन our government declared plastic bottle is banned strictly। गवर्नमेंट ने क्या डिक्लेयर किया, प्लास्टिक बोतल को भी बैन कर दिया जाएगा। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, और कुछ भी मटेरियल जो भी हो, आपका स्टील का हो या फिर कुछ भी, आपको वो बोतल की जरूरत है, ये नहीं आएगा। अगर मैं एट ए टाइम बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर लिया, अभी बैन हो गया, तो वो जो जितने भी आइटम मेरे पास था, जो भी प्रोडक्शन आइटम था, वो क्या हुआ, मेरा एक बहुत बड़ा अमाउंट का मुझे लॉस हो गया। अभी यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो अंडरटेक रिस्क का मतलब क्या होता है कि आपके पास रिस्क बेयरिंग करने का कैपेसिटी होना चाहिए, रिस्क बेयरिंग, ठीक है, आप रिस्क ले पाएंगे, जो भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आए उसको फेस कर पाएंगे। और एक क्या हुआ, आपने जब आपका बिजनेस ओपन किया, ठीक ठाक चल रहा था, प्रोडक्शन भी आपके मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं था, आपका लेबर भी ठीक ठाक काम कर रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, ठीक है। लेकिन जब आपने लास्ट को एट द एंड ऑफ डे आपने बिजनेस क्लोज कर लिया, आप घर चले गए, अभी रातों रात क्या हो कि आपके बिजनेस में आग लग गया। इट इज ऑल्सो ए रिस्क, पार्ट ऑफ रिस्क, ठीक है, इसको भी हम क्या कहेंगे, रिस्क। तो ये सब बेयर करने के लिए आपके पास क्या है, डेयर होना चाहिए, डेयरिंग होना चाहिए, ठीक है। ये सब एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ये सब आपके पास होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट इज अवर टर्म एंटरप्रेन्योरशिप। ये सब हमने जितने भी पढ़ा, पहले 3 टर्म था, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्राइज, हाँ या नहीं, जितने भी हमने पढ़ा अभी एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ लिया। अभी क्या देखेंगे हम, एंटरप्रेन्योरशिप। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? फ्रॉम माय लास्ट क्लास ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है बिजनेस को रन करने के लिए, चलाने के लिए, और जो भी प्रोसेस बिजनेस फॉलो करता है, उसको बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे कि एंटरप्रेन्योर प्रोसेस क्या क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एक बिजनेस को रन करने के लिए हमें कौन से प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट वन इज परसीविंग एंड फोर्सिंग ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बेसिकली क्या है ना कि जो प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कंसिस्टिंग 5 स्टेप्स, इट कंसिस्टिंग 5 steps. Clear? The first one is perceiving and forcing a business opportunity. आपको बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए और रन करने के लिए आपके पास क्या है, कौन सा प्रोसेस आपको पहले फॉलो अप करना पड़ेगा। परसीविंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग, क्या है, अंडरस्टैंडिंग, एंड द फोर्सिंग ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आपके बिजनेस में कौन सा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, पहले आपको वो चीज समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फोर्सिंग क्या है, आपको जो फ्यूचर देखने का पावर, वो लेवल हाई होना चाहिए। मैम ये समझ में नहीं आया, फोर्सिंग का लेवल कैसे आएगा, देखने का लेवल मतलब हम तो ऐसे ही देखते हैं, 2 ही आंखें हमारे पास, हम तो ऐसे ही देखते हैं, उसका लेवल हाई होना चाहिए, मतलब कैसा है। देखो अभी क्या हुआ, कोविड-19 पैंडेमिक, मार्केट बंद हो गया,
जितने भी शॉपिंग मॉल में या जितने भी ड्रेस के दुकान में कहता ड्रेस अवेलेबल था, हाँ, तो क्या हुआ कि अभी सडन शटडाउन लॉकडाउन वो सब हो गया। तो आप तो मार्केट नहीं गए तो उसके कपड़े कैसे सेल होगा? नहीं हुआ, उसके अभी बंद है दुकान। अभी आपको क्या हुआ कि आफ्टर जब लॉकडाउन शटडाउन के बाद धीरे धीरे सब ओपन हुआ, तब आपके पास ये आइडिया आना है, आइडिया होनी चाहिए कि अभी पूजा का सेल लगेगा, दुर्गा पूजा का सेल आएगा। अभी आपके पास क्या होगा चाहिए? ये फॉर्सिंग क्वालिटी, यही है फॉर्सिंग क्वालिटी। दुर्गा पूजा का सेल आएगा, मतलब अभी आपके पास जितने भी स्टॉक थे वो कुछ ना कुछ, हाँ ठीक है मार्केट में लोग नया स्टाइल ढूंढेंगे या फिर कुछ भी हो, लेकिन आपके पास जो अगर 50% का चीज स्टॉक रह गया था उसमें से कुछ तो नहीं 10% हो या 20% हो या 5% हो, कुछ भी अभी क्या हुआ सेल हो जाएगा। तब आपने क्या किया? नहीं, जो भी हो मुझे अभी पूजा सेल लगाना है मार्केट में। आपने क्या किया? आपके स्टॉक को सेल करने के लिए ये फोर्सिंग पावर आप में आ गया। पूजा से पहले, पूजा आने से पहले आप तैयार हो गए कि अभी मुझे कैसे ड्रेस भेजना है। ठीक है, यही क्वालिटी को क्या बोलते हैं? फोर्सिंग क्वालिटी बोलते हैं। ड्रॉइंग ए ब्लूप्रिंट ऑफ बिजनेस प्लान। आपके पास पहले आपने एक परफेक्ट एंटरप्रेन्योर होने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिटी है पहले आपने देख लिया थोड़ा बहुत, कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है, मनी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ऑल दिस थिंग्स अवेलेबल है। यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि एक जो बिजनेस को कैरी करने के लिए और कंटिन्यू करने के लिए पहले आपको प्लान बनाना पड़ेगा। जैसे कि अभी समर का वेकेशन आ गया या फिर दुर्गा पूजा, हर साल तो होता था ना, इस साल बंद हो गया, वेकेशन आ गया, तो पहले आप क्या करते थे? उस समर वेकेशन को कैसे एंजॉय करेंगे, पहले चार्ट बना लेते थे कि ये डेट से स्कूल और कॉलेज बंद होगा, वहाँ उसके बाद हमें क्या कर, आपके पास मनी भी है, आपके उसके बाद आपको क्या करना है, आपने प्लान डिटेल करके ड्रॉ कर लिया, हमें कहाँ घूमना जाना है और कितने दिन बाहर आउटसाइड में रहेंगे और कहाँ कौन से प्लेस में कितने दिन कितने टाइम स्पेंड करेंगे, यह आपने एक प्लान कर लिया। इसको ही बोलते हैं क्या? ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट सेम क्या है कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है? एक ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करता है फॉर बिजनेस प्लान। कैसे स्टार्ट करेगा, क्या करेगा, कितने दिन टाइम की जरूरत है, वो सब यहाँ पर वो प्लान करता है। आफ्टर दैट अरेंजिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसके पास क्या था? पैसा है, प्लेस भी है, लेकिन वो सबको तो अरेंज करना पड़ेगा ना। मेरे पास पैसा है, आई एम एबल टू परचेज ए मशीन, बट मुझे कौन सा मशीन मेरे बिजनेस के लिए परफेक्ट है, और तो उसके बाद मुझे प्लान करना है और वो जाके तो मुझे खुद परचेज करना है ना, या फिर मैं सिर्फ बैठ के रह जाऊंगी, हाँ मेरा बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरे पास खुद लेबर आ जाएंगे, खुद मशीन आ जाएगा। पैसा है, इसका मतलब ये नहीं कि मशीन मेरे पास खुद चल के आ जाएगा, लेबर मेरे पास खुद चल के आ जाएगा, ये सब मुझे ही ढूंढना पड़ेगा, एक एंटरप्रेन्योर को ही करना पड़ेगा। क्रिएटिंग एन एंटरप्राइज, एग्जैक्टली यहाँ पर जो एंटरप्राइज है ये और ये सेम है। एंटरप्राइज का मतलब है ए फाइनली और कंप्लीट, फाइनली और कंप्लीट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस हाउस। और सिंपल, जब सब हो जाने के बाद आप एक फिजिकली एक सबको देखते हैं ना, इसी को ही एंटरप्राइज किया जाता है, कहा जाता है। अगर आप ये सब अरेंज कर लिया तो फाइनली अभी एक आपका दुकान खुल सकता है, आपका फैक्ट्री ओपन हो सकता है, आपका बिजनेस ओपन है। ये क्रिएटिंग एन एंटरप्राइज। अरेंज द मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। मटेरियल यहाँ पर बोल दिया मैंने, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या जाएगा? एक चीज को प्रोडक्शन करने के लिए जो जो प्रोसेस होता है, जो जो चीज की जरूरत होती है, मुझे यहाँ पर अरेंज करना है, लाइक द लैंड, मनी, कैपिटल, ऑल दिस थिंग्स। एंड अरेंज ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल ही रॉ मटेरियल है, प्रोडक्शन करने के लिए मुझे एक रॉ मटेरियल की जरूरत है। चिकन बिरयानी बनाने के लिए मुझे बिरयानी राइस की जरूरत है एंड चिकन की जरूरत है, तो
इसको क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल। उसको कौन बनाएगा, आपको घर पे तो आपके मम्मी या सिस्टर कोई होना चाहिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। क्लियर। एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस। ठीक है, ये जो 5 स्टेप्स है, जो 5 प्रोसेस है, ऑल प्रोसेस एग्जीक्यूटेड बाय ए एंटरप्रेन्योर, एग्जीक्यूटेड बाय एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है। Next class we will discuss a new topic. Thank you.